मोस्ट अमेजिंग पार्ट ऑफ आवर लाइफ इज, पहले पूरा समाज मिलके हमारी गॉड लाइक पावर्स, क्वालिटीज इन सबको भुलवाने में योगदान देता है और फिर बाद में उसी को याद दिलाने का ज्ञान देता है। एक बच्चा जब पैदा होता है तो बहुत ही मासूम होता है। जब वो धीरे धीरे बढ़ रहा है तो भी मासूमियत बरकरार है। बढ़ने के साथ साथ उसके सेंसेस भी डेवलप हो रहे हैं। उसी के दौरान उसकी बुद्धिमानी, उसका विवेक, उसकी झलक भी हमें दिखने लगती है। ये सब लोग जो अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं, बच्चे को शुरू से बताना शुरू कर देते हैं क्या सही है, क्या गलत है। दुनिया में दो तरह के लोग हैं, अच्छे, बुरे। तुम्हारा अच्छा दोस्त कौन है, तुम्हारा बुरा दोस्त कौन है, अच्छी संगत कौन सी होती है। पर आप ध्यान से देखिएगा, जो लोग हमें बता रहे हैं मोस्टली दे आर नॉट एलिजिबल ये सब बताने के लिए, क्योंकि उनका अपनी लाइफ को लेकर भी अवेयरनेस लेवल बहुत ही कम है। वो सिर्फ उन्हीं बातों को दोहरा रहे हैं जो भीड़ बरसों से दोहरा रही है। थोड़ा शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं अभी किसी को सुन रही थी और उनका ये कहना था कि आपका अच्छा दोस्त वो है जो आपको गलती करने पे बताए कि आप गलत हैं। यकीन मानिए दोस्तों, आज तक हम उस इंसान के साथ दोस्ती नहीं निभा पाए जिसने हमें ये कह दिया हो कि हम गलत हैं, बल्कि वो इंसान जो हमारी गलतियों के बावजूद भी हमें ये याद दिलाए कि हम बहुत अच्छे हैं, हमारे अंदर बहुत स्ट्रेंथ है, बहुत क्वालिटीज हैं। पर ये एक एक्शन आपका गलत है, आप ऐसे इंसान को कभी छोड़ नहीं पाएंगे। मोस्टली हमें कहा जा रहा है कि आप अच्छे लोगों की कंपनी में रहें, जिसका सीधा सीधा मतलब है कि मैं कुछ लोगों को बुरा कह रही हूं। इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन शायद मटेरियल लाइफ में थोड़ी सक्सेस ला सकता है, पर स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए बहुत बड़ा ऑब्स्ट्रक्शन है। अगर हमारी नज़र इस बात से भर जाती है कि कुछ लोग अच्छे हैं और कुछ बुरे, तो ये हमारे लिए नुकसान पहुंचाने वाला है। अच्छी कंपनी, विच एक्चुअली डिनोट्स टू सत्संग। सत्संग का मतलब है सत्य का साथ, द कंपनी ऑफ ट्रूथ, जो कभी नहीं बदलता। सत्य तो सिर्फ एक ही है, वो है ईश्वर, जो कभी नहीं बदलता। उसके अलावा दुनिया में हर चीज बदल रही है अनडाउटेडली। एंड द ओरिजिनल मैसेज वाज क्लोज योर आइज, बी वन विद द गॉड, उसके ध्यान में जाइए, एंड देन एक्ट इन द मटीरियल वर्ल्ड। सत्संग इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम जिन लोगों के साथ ज़्यादा समय बिताते हैं, जिनको अपनी अटेंशन ज़्यादा देते हैं, उनकी कुछ क्वालिटीज़ आने की संभावना हमारे अंदर बढ़ जाती है। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं मिरर न्यूरॉन्स। हमारी जर्नी सेल्फ मास्टरी की जर्नी है, यानी अपने कंपल्शन से बाहर आना। और जर्नी पर अगर हम उन लोगों के साथ जुड़ जाते हैं जो सेल्फ मास्टरी में हमसे आगे हैं, हमारी जर्नी भी काफी फोकस्ड हो जाती है। इसलिए अच्छे और बुरे लोगों का तो सवाल ही नहीं उठता है। अगर आप गौर फरमाएंगे तो आप देखेंगे कि इंसान बेस्ट ऑफ द बेस्ट लोगों से भी निराश होने की कला को जानता है। इसलिए ध्यान करें, मेडिटेट करें, क्योंकि यही एक ऐसा टूल है जो हमारे अंदर की गॉड लाइक पावर्स और क्वालिटीज को हमसे इंट्रोड्यूस करेगा। अपनी स्पिरिचुअल साधना को अपना प्रोटेक्शन शील्ड बनाएं, ना कि लोगों को अच्छा और बुरा कह के एक ब्लेम गेम खेलें, ताकि हम अपनी डिस्क्रिमिनेशन पावर को सही जगह पे यूज कर सकें। क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन एक ऐसी तलवार है जो हर पहलू के टुकड़े कर देती है। यकीन मानिए दोस्तों, जिस दिन आप फॉल्टलेस फ्रेंड को ढूंढने निकलेंगे, उसी दिन आप फ्रेंडलेस हो जाएंगे। देखिए, इस बात में कोई बुराई नहीं है कि हम कुछ लोगों की कंपनी एक्सेप्ट करते हैं, कुछ लोगों की कंपनी रिजेक्ट करते हैं। सिर्फ पॉइंट ये है कि ब्लेम गेम की जगह अगर हम इनिशिएटिव लें और इस सच को माने, अभी हम कंपल्सिव हैं, ज़्यादा अवेयर नहीं हैं, जिसकी वजह से कुछ लोगों की ऐसी क्वालिटीज़ हम में आ सकती हैं जो मेरे अपनी सेल्फ मास्टरी के पाथ पर चैलेंज बन जाए। एंड में यही कहूँगी दोस्तों, अपने एक्सपीरियंसेस को क्रिएट करने की कला सीखिए।